हमारे सभी शार्क टैंक मेंबर में से सबसे प्रख्यात, सबसे कुख्यात जज यानी कि अश्विनी ग्रोवर कुछ न कुछ रीजन की वजह से वो चर्चा में रहते हैं। यानी कि कभी किसी को कुछ बोल दिया या भारत पे से रीजन दे दिया तो उसकी वजह से वो मार्केट में चर्चा में रहते हैं। अगर आज भारत पे इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता तो शायद आप अश्विनी ग्रोवर को जानते भी नहीं होते। तो आइए जानते हैं उस भारत पे के बारे में कि इतना बड़ा कंपनी वो कैसे बना। सिर्फ 3 साल के अंदर 21,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है और अभी तक 140 से ज्यादा शहरों में 75 लाख से ज्यादा मर्चेंट बन चुके हैं और हर महीने 11 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी भारत पे के माध्यम से होते हैं। आइए भारत पे इतना बड़ा कंपनी कैसे बना उसके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से हम हमारा समय वेस्ट किए बिना इस वीडियो को चालू करते हैं। तो हम बात करते हैं भारत पे की, उससे पहले इस इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का बूमिंग पीरियड कब आया। जब हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने रात को आकर बोला था मित्रों कल से 500 और 1000 का नोट बंद, यानी कि हमारे पास आप सबके पास जितने भी नोट पड़े थे सारे बेकार हो गए। तब मार्केट में बड़ा प्रॉब्लम आया था कि अब कोई भी खरीदी करनी है तो किस तरफ से करें। इसी समय के अंदर पेटीएम एक नायक बन के आया था, यानी कि सब जगह पे अलग अलग जगह पे पेटीएम का तो कार्ड लगा हुआ था। बस हमको क्या करना था कि हमारे मोबाइल के अंदर पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना था और उसकी वजह से हम सारे पेमेंट कर सकते थे। और वहां से ऐसा लगा कि जो ये सेगमेंट अभी तक दबा हुआ था उसके एक अच्छे दिन आगे है। तो उसको देख के पेटीएम बहुत मार्केट में अच्छा चला। उसके बाद पेटीएम को देख के गूगल पे आया, गूगल पे को देख के फोन पे आया और सारी कंपनी को देख के बहुत सारी कंपनी आई और मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। लेकिन इस तरफ के सिस्टम में यानी कि कोई नई इंडस्ट्री आती है तो सामने नई प्रॉब्लम भी आती है। तो यहाँ पे भी नई इंडस्ट्री आई थी तो मार्केट में 3 प्रॉब्लम थी। सबसे पहला ये प्रॉब्लम था कि हर जगह पे दुकान पे पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था। यानी कि हम कोई दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो हमको यानी कि दुकानदार के पास पेटीएम है तो हमको पेटीएम ऐप थ्रू पेमेंट करना पड़ता था। यानी कि हम फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता था और हमको वहां पे कैश देना पड़ता था। तो यहाँ पे जो सारे कस्टमर के हिसाब से जो सारे दुकानदार है उसको एडजस्ट करना पड़ता था या तो कस्टमर है उसको दुकानदार के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो कंपनी वाले थे वो कस्टमर ग्राहक से तो कोई चार्ज नहीं ले रही थी, लेकिन जो दुकानदार है जो मर्चेंट है वहां पे 50 पैसे लेके 1.5% तक का वो लोग चार्ज ले रही थी। तो दुकानदार बोल रहे ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। यानी कि मान के चलो कि मैं 100 रुपीज का आटा लेने के लिए कोई दुकान पे जा रहा हूँ और मैं गूगल पे या फोन पे के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो दुकानदार को उनमें से बेचारे को 4 रुपीज तो उसको मिलते थे और उनमें से भी 1.5 रुपीज तो वो कंपनी ले जाती थी। तो वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो दुकानदार को यहाँ पे ऐसा लगा कि अगर हम लोग यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो हमको प्रॉफिट कम मिलेगा, अगर हम लोग कैश लेते हैं तो मेरा इतना सारा माल है वो नहीं बिकेगा। तो ये तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। तीसरा ये प्रॉब्लम था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी। यानी कि एक एप्लीकेशन को यूज करना चालू किया, उससे पेमेंट कैसे करना वो सीख लिया, उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर रखना और उससे पेमेंट करना, इतनी सारी अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं थी। तो ये भी एक मार्केट में गैप था। तो इसके चलते भारत में एंट्री ली। एक गैप को देखकर मार्केट के अंदर भारत पे आया और एक ही क्यूआर कोड समझ लो कोई दुकानदार ने अपनी दुकान पे लगा लिया। तो वही क्यूआर कोड के अंदर कोई भी कस्टमर है वो चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम हो, वो एक ही क्यूआर कोड में पेमेंट कर सकता था। तो ये एक बड़ा सॉल्यूशन मिल गया था। दूसरी चीज क्या थी कि बहुत सारी जो कंपनियां थी वो पेमेंट लेने का भी चार्जेस ले रही थी। तो यहाँ पे भारत पे ने क्या किया, या तो ग्राहक से भी कोई कमीशन नहीं, ये मर्चेंट से भी कोई कमीशन नहीं। ये देख के सारे मर्चेंट वहां पे टूट पड़े और अपनी दुकान पे उसने अपना लिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी कि भारत में मार्केट के अंदर चल गया। तीसरी एक और भी बात थी कि समझ लो दूसरी को यूपीआई से हम पेमेंट करते थे तो टाइम लगता था। यानी कि आज पेमेंट किया तो 24 घंटे के बाद बैंक अकाउंट में जमा होते थे। लेकिन ये यूपीआई के चलते भारत पे के आने के बाद समझ लो अभी कोई कस्टमर ने पेमेंट किया तो 5 मिनट के बाद इस अकाउंट से कट के कस्टमर के जो दुकानदार थे उसके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो ये सारा देखकर मार्केट के अंदर भारत पे है इतना चल पड़ा था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जो भारत पे है वो कोई कस्टमर से यानी कि हमसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, ना तो वो कोई दुकानदार से चार्ज ले रहा है, तो अभी तो वो जिंदा कैसे है, वो कमा कहां से रहा है। तो यहाँ पे अश्विनी ग्रोवर जी का दिमाग काम में आया। मैं आपको अश्विनी के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। उसने आईआईटी भी गए हुए हैं, आईएम भी गए हुए हैं।
यानी कि आईआईटी गए हुए उसका मतलब है उसको इंजीनियर का भी दिमाग है, आईएमबी गए हुए तो यानी उसको मैनेजमेंट का भी नॉलेज है। उसके अलावा उसने अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के अंदर 7 साल भी काम किया हुआ है। तो ऐसी वहां पे सैकड़ों इन्वेस्टमेंट कंपनी वहां पे आती थी, तो उसकी वजह से उसको जो क्रेडिट का है उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज था। इसके अलावा वो ग्रोफर के कुछ टाइम के लिए सीएफओ भी रह चुके थे, यानी कि उसको कस्टमर कैसे सोचते हैं, दुकानदार है वो भी कैसे सोचते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से उसको नॉलेज भी था। इसके अलावा उसको ये भी एक पता चला कि मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो किसी को दिख नहीं रही है, यानी कि जो छोटे छोटे दुकानदार है वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, यानी कि 50,000 का माल है वो खुले में लाया, 2-3 दिन के अंदर वो 50,000 का माल सेल कर दिया, लेकिन वो कोई बैंकिंग का ट्रांजैक्शन नहीं करते थे, अच्छा रोटेशन भी कर रहे थे। लेकिन जब वो मार्केट में यानी कि जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता था तब उसके पास कोई इतना बैंकिंग का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो नहीं होता था। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे अश्नीर ग्रोवर जी को दिख गई थी। और इसके अलावा सभी कस्टमर के पास कैश पड़ा हुआ था, उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन बैंकिंग में दिखाने के लिए प्रॉपर कोई उसके पास डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन नहीं थे। यानी कि बैंक है वो पैसा देना चाहती थी, ये लोग लेना भी चाहते थे, लेकिन यही रीजन की वजह से वो लोग पैसे नहीं ले पाते थे। और ये जो मार्केट है वो 1 ट्रिलियन का था, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये मार्केट था। और अश्नीर भैया ने देखा ये बहुत बड़ा मार्केट है, और उसने कहा जो भारत में कंपनी है वो यूपीआई की कंपनी नहीं है, लेकिन एक फाइनेंस कंपनी है। भारत पे अपना असली पैसा कैसे कमाते हैं, तो आपको लगेगा थोड़ा मुझे समझाओ कि भाई किस तरफ का उसका कमाने का जरिया है। तो समझ लो आपके पास कोई 50,000 का लोन लेने के लिए आता है, तो आप उसके बोलोगे भैया आप कितना कमाते हो, आप इसका ब्याज दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, आपका धंधा कितना पुराना है, आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, ये सारे डिटेल आप उससे मांगेंगे। उसके बाद आप उसको 50,000 की लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी डिटेल है वो भारत पे के पास ऑलरेडी थी, क्योंकि जितना भी कोई भी दुकानदार है वो अपने वेंडर से माल लाता था तो उसका जो पेमेंट है वो भारत पे के थ्रू से ही करता था। तो उसके पास कितना ट्रांजैक्शन होता था, कितना उसका टर्नओवर है, वो सारी डिटेल भारत के पास थी। तो इसी के चलते वो लोग 10,000 से लेकर 7 लाख रुपीस तक की लोन अलग अलग कस्टमर को, अलग अलग दुकानदार को प्रोवाइड करते थे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि जो इसका जो रिकवरी रेट है, यानी कि वो 96% उसकी जो लोन थी वो वापस उसकी रिकवरी भी हो गई थी, क्योंकि उसका जो लोन यानी कि जो कोई कस्टमर को लोन दिया उसका रिटर्न लेने का तरीका बहुत बढ़िया था। क्योंकि समझ लो किसी ने उसको 50,000 की लोन दे दिया और उसका 12% वो इंटरेस्ट लेते थे, यानी कि वो दुकानदार को बोलते थे भैया आपको 60,000 वापस पे करना है। अब ये क्या करते थे, अगर वो दुकानदार के पास 17,000 का पेमेंट आया तो उनमें से कुछ वो 600 रुपीस काट के 16,400 रुपीस उसको वापस देते थे। तो दुकानदार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसका धीरे धीरे करके उसकी लोन है वो भी वापस उसको मिल जाती थी, तो उसको पता भी नहीं चलता था और उसकी लोन है वो आराम से वो पे भी कर पाते थे। तो इसी की वजह से सारे दुकानदार है लोन भी पे रिटर्न प्रॉपर करना लगा, और उसका जो रेशियो था वो भारत पे का अच्छी तरह से उसको रिकवरी रेट भी मिला, और मार्केट में जो रोटेशन है उसका वो भी बढ़ने लगा। और इसको मैं फाइनेंस कंपनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भारत पे कंपनी है वो 3 लाख से ज्यादा कस्टमर को लोन दे चुके हैं, और 2800 करोड़ से भी ज्यादा की लोन वो मार्केट में दे चुके हैं, और अभी हर महीने 300 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट की वो लोग लोन दे रहे हैं। तो इसी के चलते मार्केट में वो स्मार्ट तरीके से सभी कस्टमर को लोन भी दे रहे हैं, स्मार्ट तरीके से वो लोन भी रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास प्रॉपर अभी एक्यूरेट डेटा कस्टमर का आ रहा है। तो इसके चलते वो मार्केट में आसानी से लोन रिकवरी रेट है वो बढ़ा पा रहे हैं। और जितना कस्टमर ज्यादा से ज्यादा भारत पे के साथ जोड़ेंगे उतना ही भारत पे का जो ये मॉडल है चलता रहेगा और एक नेक्स्ट लेवल तक आगे ही बढ़ता रहेगा। तो ये था भारत पे का बिजनेस मॉडल।